देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही धार्मिक हिंसा को लेकर ईसाई समाज ने दुख व्यक्त किया है, जिसको लेकर समाज के द्वारा 2 दिवसीय प्रार्थना सभा का आयोजन कर ईश्वर से देश में अमन शांति की प्रार्थना की है। 2 दिन तक चली इस प्रार्थना के बाद कैंडल मार्च निकालकर मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता, हरियाणा के नूह में धार्मिक यात्रा पर हुई पत्थरबाजी समेत ट्रेन के डिब्बे में एक आरपीएफ के जवान के द्वारा अपने उच्चाधिकारी समेत 4 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए जाने जैसी घटनाओं को लेकर ईसाई समाज ने दुख व्यक्त करते हुए सभी धर्म के लोगों से आपसी भाईचारे की अपील की और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। बोला प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता और हरियाणा के नूह में कावड़ियों पर की गई पत्थरबाजी की निंदा करते हुए कट्टरवादियों के खिलाफ यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल ने भिलाई के सेक्टर 6 में शांति जुलूस का आयोजन कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि कट्टरपंथी या कट्टरवाद कभी भी किसी भी तरह से सही नहीं है। ईसाई समाज न केवल इसकी घोर निंदा करता है, बल्कि ईसाई समाज किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है और ईसाई समाज शासन प्रशासन से अपील करता है कि ऐसी हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी बर्बरता और हिंसा की पुनरावृत्ति न हो सके। मैं रेवरेंड शिबू थॉमस, मैं ब्रदरन चर्च का पास्टर हूं और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का उपाध्यक्ष हूं और उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल की ओर से हम लोग सब के सब 2 दिन का प्रार्थना सभा रखे और रैली भी किए हैं, कैंडल मार्च किए। हमें यही कहने के लिए है कि हम जो मसीही लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं और मणिपुर में जो भी घटनाएं हुई है, हरियाणा में जो घटनाएं हो रही है, हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ, इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर किया जाए। हम लोग देखिए 2 तारीख से आज शाम तक टोटल 12-12 घंटे का हम लोगों ने अनवरत परमेश्वर से प्रार्थना किया और यह इसलिए हुआ है कि मणिपुर की जो घटनाएं हुई हैं, आज सारा देश ही नहीं पर विदेश भी इससे वाकिफ़ है और सारे राष्ट्र में इसकी निंदा हो रही है और साथ ही साथ विदेश में भी इसकी निंदा हो रही है और यूसीसी ने यह उचित समझा कि हमारे भिलाई जो एक शांतिप्रिय नगर है, यहाँ पर भी हम अपने लोगों को बुलाएं, प्रार्थनाएं करें शांति के लिए, ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके। हमारा विश्वास प्रार्थना में है, इसीलिए सर्वप्रथम हमने प्रार्थना किया और आज ये मार्च जो है थोड़े दूर तक हम लोगों ने निकाला है। हरियाणा में भी कांवड़ यात्रियों के ऊपर पथराव किया गया कट्टरपंथियों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ है उस सब बातों को हम लोगों ने टीवी की न्यूज़ में देखा, समाचार पत्र में पढ़ा और बड़ा ही दुख हुआ। इस तरह की यात्राओं में अगर जब हम जाते हैं कहीं भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो, शांति को बनाए रखना है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पत्थरवाह की और अन्य हिंसक घटनाओं की हम निंदा करते हैं। अपना पूरा परिचय दे देंगे? मैं रेवरेंड राकेश प्रकाश हूँ और इस यूसीसी में मैं डायरेक्टर बोर्ड में हूँ और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं बैप्टिस्ट चर्च सेक्टर 6 का प्रेसिडेंट हूँ और हम सब मसीह लोग 2 और 3 तारीख के इस 2 दिन के दरमियान हम सब ने जो है उपवास की प्रार्थना हमारे चर्च में रखी, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह से और हमारे परमेश्वर पिता से इस देश की शांति के लिए जो है हम सब ने प्रार्थना किया। जैसे कि आज आप सब देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी भयानक है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो है सांप्रदायिक हिंसा जो है यहाँ पर भड़काया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर कोई भी हिंसा जो है शांतिप्रद हमारे देश के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम जो है देश के शासकों से, देश को चलाने वाले लोगों से, हमारे देश के नेताओं से जो है इस बात की मांग करते हैं इस रैली के, इस शांति मार्च के दौरान, कि जो है इस प्रकार के जो धर्म के नाम पर जो भी सांप्रदायिक दंगे जो है लोग कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा जो भड़काए जा रहे हैं इस देश में, उन पर जो है कार्रवाई करे और आगे जो है इस देश में जो है इस प्रकार की कोई भी बात धर्म के नाम पर ना होने पाए। खास करके मणिपुर में 250 से कहीं ज़्यादा कलीसिया भवनों को जला दिया गया
बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य वहाँ पर हुआ है। इस बात से हम लोग बहुत ही दुखित हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा देश इस प्रकार की अवस्था में जाए या इस प्रकार के अराजकता में और अशांत के माहौल में जाए। छत्तीसगढ़ का भी माहौल बीच बीच में ख़राब होते रहता है। हम नहीं चाहते कि ये इस प्रकार पूरे देश में फैले। हम शांति चाहते हैं, हमारे देश में हम शांति चाहते हैं। हम मसीही लोग सब के सब मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम लोग दुखी हैं इस बात को लेके कि जो अशांति फैली जा रही है उस पर पूर्ण विराम होना चाहिए। और मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे सभी जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्द हो सके जो इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और हमारे देश में शांति बहाल हो। चल जाएगा